गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मैनिफेस्टेशन को समझते हैं। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आजकल बड़ा हल्ला मचा रहता है कि हम अपने थॉट्स को एक तरीके से प्रोजेक्ट करें और हमको वो चीज़ मिलती है। देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जब एक्टिवली किसी चीज़ को सीक करने लगते हैं और मांगने लगते हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। उसमें कुछ मुझे शक नहीं है। मगर हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जीवन में सब कुछ पोलैरिटी में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी न तो पूरी तरीके से अच्छा होता है, न पूरी तरीके से बुरा होता है। तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या मांग रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं भगवान से, तो हम सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रहे होते हैं। मुझे उस प्रार्थना के पूरी होने में कोई शक नहीं है। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने पूरे भरोसे के साथ मांगा है तो वो मिल जाएगा। मुझे क्वेश्चन ये है कि क्या सही मांगा है, और जो मांगा है उसके साथ जब उसके पूरा पैकेज आएगा तो क्या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिपरकर्शंस होंगे, वो आपने सोचे हैं, एक्सेप्ट किया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और मैं ये प्रार्थना करने लगूँ कि भगवान मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों। बहुत बढ़िया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, इज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे पैसा भी कमाएंगे। मगर उसके साथ 1 मिलियन में से कम 10,000 ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत नास्टी होंगे, जो आपके लिए उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे। आपको एक पब्लिक स्क्रूटनी मिलेगी। आपकी हर छोटी मोटी बात पर जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि अरे भगवान ये कहाँ फंसा दिया। नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तुमने जो मांगा, यूनिवर्स ने, भगवान ने तुम्हें वो दे दिया, वो मैनिफेस्ट हो गया। हाँ, तुमने जो मांगा था, तुमने उसका कंप्लीट पैकेज को नहीं समझा था, तुमने उसे बिना समझे हुए मांग लिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक औरत है, उसको एक पति चाहिए और भगवान से बोलते हैं भगवान मुझे एक ऐसा स्ट्रांग पति चाहिए जिससे पूरी दुनिया डरे। और मिल गया। अब जब मिल गया तो सोचती है कि ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। जब वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा तो वो तुम्हें भी डोमिनेट करेगा। ठीक है। कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे बहुत सुंदर बीवी मिले। ठीक है, सुंदर बीवी मिल गई, मगर जब वो 10,000 नखरे दिखाएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। उसको जब बाहर की जो है पर पुरुषों की मेल अटेंशन मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब आप बात को समझिए, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप कुछ भी जब मांगते हैं तो 100% आप पूरी पैकेज को नहीं समझ रहे हैं। आपने जो मांगा है अपनी अल्प बुद्धि से मांगा है। ठीक है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त तरीका है कि आप कुछ मांगिए मत। जो अस्तित्व आपको दे दे, जो यूनिवर्स आपको दे दे, जो गॉड आपको दे दे, कुछ भी आप यूज़ करिए टर्म्स,
अपनी समझ से मिलेगा तो वो बढ़िया मिलेगा। अपनी समझ से, उस जब अस्तित्व की समझ से मिलेगा, यूनिवर्स की समझ से मिलेगा, गॉड की, प्रभु की समझ से मिलेगा तो वो बढ़िया मिलेगा। आपकी समझ इस्तेमाल करेंगे ना तो फंस जाएंगे। इसलिए मांगिए मत, कुछ भी मत मांगिए। इसलिए भी यहाँ पे एक भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो हम मांग क्या रहे हैं? मांगना इसलिए भी गलत है, ये तो एक पहलू हो गया मांगने का कि हम कंप्लीट पिक्चर देखते नहीं हैं और मांग लेते हैं और फिर परेशानी होती है, दुखी होते हैं, तो फिर भगवान को ही कोसते हैं। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू भी है कि अगर हमने विराट के साथ अपना जो है एक कनेक्शन जोड़ ही लिया है और हम मंदिर गए हैं प्रार्थना करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, तो हम मांग रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए या मैं 4 पैसे ज़्यादा कमा लूँ। ये एक खरा सौदा नहीं है, ये एक बिल्कुल खरा सौदा नहीं है। मांगा क्या, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगी और आएंगी भी तो अपना उपद्रव लेकर आएंगी। इसलिए कभी मांगिए मत। नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। जो भगवान दे रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करिए, उसी में आपकी भलाई है, वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए बेस्ट है। उसमें कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।